नमस्कार। बड़े दिन बाद आप सबके सामने एक बार फिर से उपलब्ध हूँ। आज बड़े समय बाद ये ऐसा कुछ लाइव सेशन कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ आपके समक्ष शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली काफी कुछ दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास, सर बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हमें चाहिए। मैं फीमेल हूँ, मैं घर से काम करना चाहती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर से काम करना चाहती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, क्या कुछ इसके लिए आइडियाज है। इसलिए पूरी रिसर्च के साथ आज 50 बिजनेस आइडियाज आपके समक्ष प्रेजेंट करूंगा। सिर्फ 50 मिनट लूंगा आपका। ये सेशन 50 मिनट्स का होने वाला है। इन 50 मिनट में आपको 50 ऐसे स्टार्टअप आइडिया, ऐसे बिजनेस आइडिया देने वाला हूं जो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। मतलब ये बिजनेस आइडिया लेकर आप अपना खुद का एक व्यापार चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे की कमी है, अगर आप घर से ही अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो 50 आइडियाज आपके लिए बड़े कारगर होने वाले हैं। आज इस पूरे 50 आइडियाज को मैंने 5 भागों में बांट दिया है। मैंने इस पूरे 50 आइडियाज को 5 भागों में बांट दिया ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, नहीं तो आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आएगा कि सर जो है मतलब मैं तो उतना नॉलेजेबल नहीं हूं, मतलब मुझे उतना पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मेरे लिए बिजनेस आइडिया कैसे होगा। सर मुझे तो क्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मेरे लिए क्या बिजनेस हो सकता है। मेरे लिए तो कुकिंग में मैं बड़ा शौकीन हूं, मैं क्या बिजनेस कर सकती हूँ। तो इसलिए इसको हमने अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, बड़ी क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ जाए, आप अपने पसंद का बिजनेस चुनाव कर सके, इसका रास्ता क्लियर कर दिया हमने। सबसे पहला है आपका ऐसा सेक्टर जो ऑनलाइन फील्ड से जुड़ा हुआ है। आज के समय पे आपको पता नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस ना बड़ा बूम कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस बड़ा बूम कर रहा है। हर एक कैंडिडेट चाहता है कि अपना वो ऑनलाइन मोबाइल चलाते चलाते बिजनेस चला लो, मोबाइल चलाते चलाते अपना खुद का बिजनेस चला ले। तो पहली कैटेगरी ऐसी होगी, ऐसे 10 बिजनेस बताऊंगा जो ऑनलाइन फील्ड में गेम चेंजर साबित होंगे, जो आपके लिए गेम चेंज कर सकते हैं। 10 बिजनेस, राइट। सेकंड आएगा भैया हमारा क्रिएटिव एंड क्राफ्टिंग। बहुत सारे फीमेल्स को, लड़कियों को, लेडीज को हमने देखा हुआ है कि उनका क्रिएटिविटी में बड़ा दिमाग होता है, वो बहुत सारी चीजें डिजाइन कर लेती हैं और उनके अंदर एक कला होती है, आर्ट। और उस आर्ट के जरिए वो अपना बिजनेस कैसे बनाए, ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज आपको बताऊंगा फटाफट। तीसरा पॉइंट होगा हमारा लाइक फैशन एंड ब्यूटी फेयर। एक पसंदीदा सेक्टर रहता है फीमेल्स का, वुमेन्स का, कि भैया फैशन में हमें कुछ बता दो, हमें ब्यूटी के सेक्टर पे कुछ बता दो, ताकि हम वहां पे अपना बिजनेस कर सके, क्योंकि ये उनका एक पसंदीदा सेक्टर भी होता है, राइट। फोर्थ पॉइंट में हम जाएंगे थोड़ा सा किचन एंड फूड इंडस्ट्री की तरफ, जहां पर किचन एंड फूड से रिलेटेड अगर आपको अपना कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, आपका इंटरेस्ट है कि फूड में मैं कुछ अपना बिजनेस स्टैंड अप करूं, कुछ एक नया शुरू करूं, तो उससे रिलेटेड क्या कुछ आप कर सकती हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और पांचवा पॉइंट सर्विस बिजनेस का होगा। सर्विस सेक्टर कुछ ऐसा सेक्टर होता है कि जहां पर आप किसी की हेल्प करके, कुछ ऐसी सेवाएं देकर अच्छे खासे बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकती है। और छठवा, आप बोलेंगे सर 50 मिनट्स में 50 बिजनेस आइडिया दे रहे हैं, 10-10 बिजनेस आइडिया पांचों पॉइंट में दे रहे हैं, तो छठवा क्या है। छठवा आपके लिए कुछ एडिशनल बोनस होगा। ये 5 ऐसे बिजनेसेस लास्ट में आपको बताऊंगा जो कि आज के समय में अगर आपने स्टार्ट कर लिया, आने वाले 5 साल 10 साल के बाद आप वन ऑफ द टॉप लीडर्स होंगे बिजनेस में। मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और बहुत इजी तरीके से आप वो पांचों बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अगर आप इन सेक्टर्स में या फिर इन चीजों से कहीं भी रिलेट करती हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए जरूरी है भैया। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं, या फिर कौन से बिजनेसेस में आप जा सकते हैं, कैसे अपना करियर बना सकते हैं, इन सारी बातों पे बड़ी ही फोकस भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आपके सामने प्रेजेंट करता हूं हमारी ये पीपीटी, ताकि आप जो है क्लियरली इन चीजों को समझ पाए, देख पाए, और आप इससे बहुत सारी अपने बिजनेस आइडियाज की लर्निंग को क्रैक कर पाए, राइट। चलिए, ओके, आई थिंक मैं कनेक्ट कर चुका हूं और आपको मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी, राइट। विजिबल होगी भैया मेरी स्क्रीन। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 50 मिनट 50 बिजनेस आइडिया बाय सुकांत मिश्रा। सो इन 50 मिनट में जो आपको 50 बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं, दीज आर आउटस्टैंडिंग एंड गेम चेंजिंग फॉर यू गाइस। तो प्लीज फोकसफुली बैठिएगा, ध्यान दीजिएगा। पीपीटी सामने चल रही है, लेकिन आप कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि आपको पता है आप किसके सेशन में हैं। मैं इतनी रफ्तार से बिजनेस आइडियाज बताते हुए चलूंगा कि हो सकता है आपसे मिस हो जाए, आपका कोई पसंदीदा बिजनेस आइडिया होगा,
कोई जो आपको पसंद आएगा आप नीचे कमेंट में मार्क कर दीजिएगा। आपकी कमेंट पर प्रॉपर रिप्लाई जाएगा, हमारी टीम आपको बताएगी कि आप अपने पसंद के बिजनेस आइडियाज पर कैसे काम कर सकती हैं या फिर काम कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ये होगी कि फटाफट आप पूरे कॉपी पेन के साथ में बैठिएगा इस सेशन में, और चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहला ये सेशन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि स्पेशली फॉर वुमेन एंड गर्ल्स है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मेल है फीमेल है, कोई इशू नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट है और ऐसे मेल है जो कि ऑलरेडी कहीं वर्किंग है लेकिन पार्ट टाइम अपना खुद का एक बिजनेस करने का सपना देख रहे हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए कारीगर होगा। तो इस सेशन से हटिएगा मत, मिस मत कीजिएगा। एक भी पॉइंट मिस हुआ तो हो सकता है आपका पसंदीदार बिजनेस मिस हो जाएगा, राइट। सबसे पहले ऑनलाइन सेक्टर पे, जैसा मैंने कहा था, आज की सेशन में 10 ऐसे आइडियाज बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन इंडिया में, ऑनलाइन वर्ल्ड में अपना जगह बनाना चाह रहे हैं। आप सब बहुत सारे रील्स स्क्रॉल करते हैं, सबकी रील्स देख देख के थक चुके हैं। इस समय समय है अपना खुद का बिजनेस बनाने का ऑनलाइन। तो ऑनलाइन बिजनेस में क्या क्या बिजनेसेस हो सकते हैं, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बिजनेस हमारा है कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग होती क्या है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स को क्या चाहिए होता है, एक अच्छा कंटेंट चाहिए होता है जिस पर वो अपना वीडियो बना सके, जिस पर वो थोड़ी सी बात कर सके। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जिसमें कुछ कुछ टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होते हैं, तो वो टॉपिक जो डिस्कस हो रहे होते हैं उनसे पहले उनके बारे में लिखा जाता है। एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, कंटेंट तैयार होता है। उस कंटेंट के जरिए ही वो स्क्रिप्ट, वो चीजें डिलीवर की जाती है। एज इट इज सोशल मीडिया पे भी आप जो पोस्ट देखते हैं, जो रील देखते हैं, उसमें जो चीजें डिस्कस की जाती है, जो चीजें बताई जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो बोल सकते हैं मार्केटिंग टर्म्स में यूज करते हो, तो उस चीज के लिए कुछ लिख कर दिया जाता है। तो अगर आप लिखने के शौकीन है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि शायरीज डायरी में कुछ लिखते हैं, अपने पसंदीदा कुछ शेर मुहावरे लिखते हैं, तो अगर आप लिखने के शौकीन हैं भैया, तो ये बिजनेस आपका हो सकता है। आप अपनी सोशल मीडिया पर जाकर एक प्रोफाइल बनाइए एज एन कंटेंट राइटर, प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, और ऐसे कंटेंट्स को डिजाइन करके दीजिए जो कि दुनिया को समझ में आए, जिससे आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू बता सके, किसी कंपनी के बारे में बता सके। थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड से चलेंगे। कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होंगे जो कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके काम का है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके काम का है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको इतनी जानकारी नहीं है चीजों की, तो भी आप ऐसे बिजनेस को कर सकते हैं। वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सबसे पहला हमारा है बिजनेस दैट इज अ कंटेंट राइटर। एज एन कंटेंट राइटर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और एज एन कंटेंट क्रिएटर भी अपना बिजनेस बना सकते हैं, राइट। सेकंड है भैया ऑनलाइन ट्यूशन एंड कोचिंग का बिजनेस। आज के समय पे, जब से कोविड आया था, कोविड से पहले पहले तो लगभग सारे कोचिंग सेंटर ऑनलाइन ऑपरेट किए जाते थे। बहुत सारे लोग अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भेजते थे पढ़ने के लिए, चीजें करने के लिए। तो एक तरीके से ऑनलाइन का जमाना कोविड के बाद से आया, अगर आप ध्यान देंगे तो कोविड के बाद से क्या हुआ है कि सब्जेक्ट हो गया या किसी प्रोफेशनल कोई टॉपिक हो गया, अगर आप एक डांस सिखाते हैं, अगर आप म्यूजिक सिखाते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का ट्यूशन या कोचिंग का बिजनेस होगा, तो आप ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जाइए, प्रोफाइल बनाइए, बिजनेस रजिस्टर्ड कीजिए, वेबसाइट बनाइए, राइट। इन सारी चीजों के जरिए आप अपना एक ऑनलाइन ट्यूशन कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड और बहुत स्पेशल, बहुत ट्रेंडिंग, दूसरों की वीडियो कब तक देखोगे भैया, अपने बना लो। अपने बना लो। यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हैं। अगर आपकी किसी टॉपिक पे एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपका डेली का शेड्यूल दूसरों को एम्पावर करने वाला है। समझिएगा मैं क्या है क्या रहा हूं। हाँ? मैं ब्लॉगिंग करने की बात कर रहा हूं। मैं ब्लॉगिंग करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपका शेड्यूल एम्पावरिंग है, जिससे मतलब आपकी मेहनत को, आपकी डेडिकेशन को, आपके डेली के परिश्रम को देखकर दुनिया मोटिवेट हो, जिससे आप दुनिया को एक लेसन दे सके, तो आप YouTube पर अपना पर्सनल कंटेंट भी बना सकते हैं। किसी सब्जेक्ट वाइज अगर किसी टॉपिक पर आपकी एक्सपर्टीज है, वहां पर भी आप YouTube पर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा करियर, पहले टॉप ट्रेंडिंग था, बहुत ज्यादा चलता था ब्लॉगिंग। आज के समय पे भी बहुत सारे एनआरआईज है जो कि ऐसे लोगों को, ब्लॉगर्स को हायर करते हैं। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग एक तरीके से क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी मुद्दे पर अपनी राय, अपने विचार शेयर कीजिए ब्लॉगिंग के जरिए। ब्लॉगिंग का एक वेबसाइट पेज होता है जिस पर बहुत सारी कंपनीज अपने एड डालती हैं। अगर आपके ब्लॉग पर, आपके पेज पर ट्रैफिक अच्छा है, काफी सारे थीसिस वगैरह भी पब्लिश किए जाते हैं ब्लॉगिंग चैनल पे, राइट।
तो ये देखिएगा, यहाँ पे दो टर्म्स है, पहला व्लॉगिंग, दूसरा ब्लॉगिंग। तो ये ब्लॉगिंग है। व्लॉगिंग आपका यूट्यूबर वाला होता है कि यूट्यूब ब्लॉगर्स होते हैं, इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स होते हैं। बट यहाँ पे ब्लॉगिंग की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक तरीके से अपनी चीजें एफिलिएट कराना, किसी के प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना, अपनी किसी टॉपिक पर आपकी थीसिस रखना, या फिर आपकी राय मशवरा शेयर करना दुनिया के सामने अपने चैनल के माध्यम से, दैट इज ब्लॉगिंग, राइट। फिफ्थ मैं बात करता हूं एफिलिएट मार्केटिंग। भैया एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के समय पे काफी वास्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके आज एक अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है समझना। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल पे देखे होंगे कि जब वो वीडियोस वगैरह बना लेते हैं तो बताते हैं कि अगर आपको इस कैमरा क्वालिटी की कैमरा चाहिए तो नीचे वेबसाइट लिंक हमने कर दी है, अमेजोन की लिंक हमने दे दी है। आपको ये लाइट चाहिए तो ये अमेजोन की लिंक दे दी है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट किसी और का, बट आप अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोवर्स को अगर किसी और के प्रोडक्ट को वहां पर भेजकर बताते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले लो, आप एक तरीके से इसको खरीद लो, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एक तरीके से आप उसको एफिलिएट कर रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं कि भैया ये आप ले लो, ये आप कर सकते हो, आप अपने ऑडियंस को बता सकते हो, आप विथ एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी क्रिएट करो, कैसे आप उसको शेयर कर सकते हो, कैसे आप उसको बेच सकते हो। कोई अच्छा प्रोडक्ट अगर आपको लग रहा है तो आप उसका पब्लिसिटी करके, आप उसकी मार्केटिंग करके, पर्टिकुलर कंपनी से आप एक XYZ परसेंटेज सेट कर लो कि भैया इस लिंक से अगर इतने कस्टमर आ रहे हैं तो मुझे इतना पर कस्टमर का पैसा मिल सकता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, ये लोग एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो इनके एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में भी आप रजिस्टर्ड करके अपना एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। आज हर एक बिजनेस अपने आप को ऑनलाइन ले जाना चाहता है। सिर्फ बिजनेस नहीं, कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे नेता अभिनेता भी अपने आप को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। तो अगर आपको सोशल मीडिया अच्छे से यूज करना आता है, अगर आपको सोशल मीडिया पे पेड एड चलाना आता है, अगर आपको उसकी टाइमिंग, उसके एनालिटिक्स, उसके वर्जन, उसके विजन्स, उसकी पेज कैटेगरीज, उसकी सारी डेप्थ नॉलेज है, और आप ऑनलाइन अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, राइट। जहां पर आप सोशल मीडिया पेड प्रमोशंस, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, पोस्ट क्रिएशन, ये सारे ऑफर्स बनाकर, ये सारी चीजें देकर एक अच्छे खासे बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए कहीं ऑफिस वगैरह लेने की भी आपको इनिशियली जरूरत नहीं पड़ती है। आप ऑनलाइन अपना एक प्रोफाइल अच्छा बनाइए, एक वेबसाइट डिजाइन कर लीजिए, वेबसाइट और ऑनलाइन प्रोफाइल के जरिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। अच्छा, अभी तक जो मैंने चीजें शेयर की है, आप ध्यान दे रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ ये बिजनेसेस वो बिजनेसेस हैं जहां पर एक हाई स्किल की रिक्वायरमेंट है। मतलब आप अच्छे खासे किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे स्किल्ड होते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आप अच्छे खासे नॉलेजेबल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, टेक्नोलॉजी की जानकारी होती है, तो आप इन चीजों को कर सकते हैं। बट आगे ऐसे भी बिजनेसेस मैंने डिस्कस किए हुए हैं कि अगर आपको उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती, अगर आप उतने पढ़े लिखे और जानकार नहीं है, आप फिर भी आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो भी बिजनेसेस आगे मिलेंगे। इसलिए कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा इस सेशन में, राइट। नेक्स्ट बिजनेस की मैं बात करूंगा भैया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। कई सारे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होते हैं या फिर हाई प्रोफाइल बिजनेसेस होते हैं जिनको अपने सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट टीम लगती है कि वहां पे वो उनके हर कमेंट्स का रिप्लाई दे, जो कस्टमर उनके कमेंट्स कर रहे हैं या कुछ मैसेजेस कर रहे हैं उनका रिप्लाई दे, इंगेजमेंट बरकरार रखे, किसी के और प्रोडक्ट्स पर लाइक कमेंट शेयर, ये सारी चीजें करते रहे। मतलब एक मैनेजर चाहिए होता है उन्हें अपने सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए, कंटेंट डालने के लिए, सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस है। अगर आपके पास दो चार 10 बिजनेसेस मिल गए जिनको आप एज एन मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, तो घर से एक लैपटॉप के जरिए, एक सिस्टम के जरिए आप दिन भर अपना ये काम आराम से कर सकते हैं, कहीं भी किसी लोकेशन पे रहकर। लाइक नेक्स्ट बिजनेस है एक वर्चुअल असिस्टेंट का। वर्चुअल असिस्टेंट, वैसे तो इंडिया में मैंने बहुत कम कंपनीज में देखा है कि बहुत कंपनीज अपना वर्चुअल असिस्टेंट हायर करती हैं, लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, आज भी बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स क्लाइंट है, ऐसे बहुत सारे बाहर के बिजनेसेस हैं जिनको एक वर्चुअल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है समझिएगा आप थोड़ा सा।
कई बार मैं इसको पर्सनल, एक पर्सन टू पर्सन समझाता हूँ। मान लीजिए किसी, कोई एक बहुत बड़ा पर्सन है, जिसकी डेली मीटिंग्स होती हैं, जिसका बहुत सारे अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं, जिसके बहुत सारे अलग अलग टास्क होते हैं। तो उसे एक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि लाइक नेक्स्ट डे का उसका शेड्यूल क्या होगा, उसके घर से निकलने का टाइम क्या होगा, फर्स्ट मीटिंग किसके साथ है, किसको किसको पेमेंट करना है, किसको क्या प्रोसेस करना है, वो सारी चीजें आप डेकोरेट करके अगले दिन उसको मॉर्निंग में आप शेयर कर देते हैं कि सर आज आपका ये मीटिंग है, सर आप आपकी ये शेड्यूल्स है, आज ये चीजें आपको करनी होंगी, राइट। तो ये असिस्टेंट वर्चुअली भी हायर किए जाते हैं टास्क को मिनिमाइज करने के लिए, मैन पावर की कॉस्ट को कम करने के लिए वर्चुअली बहुत सारे लोग हायर करते हैं। तो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और खुद से अपने घर से इस चीज को कर सकते हैं। और भी जो लोग थोड़ा स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो, उनको अपने साथ इस कंपनी में, आपकी कंपनी में जोड़ लीजिए। बहुत सारे बिजनेसेस को अप्रोच कीजिए, मेल के जरिए, अपनी वेबसाइट्स के जरिए अप्रोच कीजिए कि वो आपको एज एन वर्चुअल असिस्टेंट हायर करे, राइट। नेक्स्ट है भैया सर्विस, ऑनलाइन सर्वे एंड रिव्यूज का। कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज को कुछ ऑनलाइन डेटा चाहिए होता है कि कस्टमर हमारे बारे में ऑनलाइन क्या सोचता है, या हमारे प्रोडक्ट को देखकर वो कैसा फील करता है। तो वो क्या करता है, थर्ड पार्टी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि सर हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में आपको एक सर्वे करना होगा कि ये प्रोडक्ट लोगों में कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कितना पसंद आ रहा है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहा है उनके लिए। तो आपको ऑनलाइन सर्वे करना पड़ता है। ये सर्वे ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, लेकिन आप वर्चुअली काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे टेक का यूज कर रहे हैं। तो आप ऑनलाइन सर्वे कीजिए, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग कम्युनिटीज को ज्वाइन करके वहां पे आप उनसे उनके प्रोडक्ट के रिव्यूज लेते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, फिर वो पूरा डेटा उस पर्टिकुलर कंपनी को शेयर कर देते हैं। तो जो कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, आपकी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो कंपनी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पेमेंट करती है ये सर्वे कंडक्ट कराने के लिए। ऐसे ही रिव्यू राइटिंग्स होता है। कई सारी कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो चाहती है कि इस पे बहुत सारे भर भर के रिव्यूज आए, कुछ अच्छे कमेंट्स आए, कुछ अच्छी चीजें आए। तो आप इस बिजनेस में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप अपने रिव्यूज ड्रॉप कर सकते हैं, और भी जो आपके फॉलोअर्स है, और भी लोगों से उनके प्रोडक्ट के रिव्यूज आप लिखवा सकते हैं। इससे भी कंपनी आपको एक अच्छा खासा सैलरी प्रोवाइड करती है, एक अच्छा खासा पेमेंट प्रोवाइड करती है आपकी कंपनी को, एक बल्क अमाउंट होता है, राइट। तो ये बिजनेस भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। समझिएगा थोड़ा सा, ये ट्रांसलेशन सर्विस बिजनेस होता है। ये अगर आपके पास किसी एक लैंग्वेज की नॉलेज है, राइट, आप किसी लैंग्वेज की नॉलेज रखते हैं, या पर्टिकुलर क्या होता है कि कई बार कुछ लीगल फील्ड वाले हो गए या मेडिकल फील्ड वाले हो गए, कुछ ऐसे बिजनेसेस को ना कई बार ट्रांसलेशन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भैया मैं इंग्लिश में कुछ कंटेंट दे रहा हूँ, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके, राइट करके मुझे दे दो, लिख करके मुझे दे दो। कई बार क्या होता है कि ये स्पेनिश, डच, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी काम आता है। तो आप ट्रांसलेशन सर्विसेज बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, जहां पर आपका काम ये होगा कि एक्स वाई जेड कंपनी का कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आता है कि उसको एक्स वाई जेड लैंग्वेज में स्क्रिप्ट चाहिए, या एक्स वाई जेड चीजों में ये चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो उनके पास है 100 200 400 पेज के, या कोई बुक वो दे रहे हैं कि उनको एक्स वाई जेड लैंग्वेज में करके दे दो। तो वो काम फिर आपका होता है कि आप उससे वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अपना घर से ही वो चीजें ट्रांसलेट करके आप उनको हैंड ओवर कर देते हैं। इस बिजनेस में भी बहुत अच्छा स्कोप है, आप इसको कर सकते हैं। थोड़े से आपको अप्रोच बड़े करने पड़ेंगे, क्लियर माइंडसेट, क्लियर एक बोल सकते हैं क्लियर माइंडसेट के साथ आपको बैठना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस को कैसे चलाना है। प्लानिंग चाहिए होगी, एक प्रॉपर प्रोसेस चाहिए होगा जिसके जरिए आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आप अगर ध्यान देंगे, एक छोटी सी चीज आपको शेयर करूंगा। आप अगर ध्यान देंगे तो हर एक बिजनेस, अभी तक जो 10 बिजनेसेस आपने देखे हैं, इन बिजनेसेस में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, मतलब आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, और दूसरी चीज आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के। तो अगर आप ये सर्विसेज चाह रहे हैं, राइट, कि आपको सोशल मीडिया एक बार खुद प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आपको इनमें से कोई सी एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक अपने ब्रांड की वेबसाइट चाहिए। हाँ, कि मुझे मेरे ब्रांड की वेबसाइट होनी चाहिए, मेरे ब्रांड का एक लोगो होना चाहिए, ताकि इनमें से किसी बिजनेस को हम कर सके। तो भैया फटाफट कॉल कर लेना, कॉल कर लेना। नंबर आपको मैं शेयर कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन तो आप लेके बैठे होंगे। 70249904, 70249904, ये हमारी टीम रिसीव करेगी इस कॉल को। और उस कॉल में बस आपको ये बोलना है कि मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरी बिजनेस के लिए प्रॉपर
वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज मैनेजमेंट हमें करवाना है, इसको हमारे लिए करके दे दीजिए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। सिर्फ इस सेशन के लिए, इस सेशन के व्यूअर्स के लिए ये ऑफर होगा कि आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हमारी टीम एक वेबसाइट हैंड ओवर कर देगी, ताकि आप अपना खुद का बिजनेस कर सकें। तो ये जो 10 बिजनेसेस मैंने बताया, ये टोटली ऑनलाइन बेस्ड इंडस्ट्री के थे। ये बिजनेसेस ऐसे हैं जो ऑनलाइन आपके काम आएंगे। अगर आप ऑनलाइन फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप ऑनलाइन अपने बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो आपके बड़े कारीगर आएंगे। आगे चलते हैं क्रिएटिव एंड क्राफ्ट बेस्ड आइडियाज में। मतलब अगर आप थोड़े से क्रिएटिव पर्सन है, आपको कुछ बनाना, थोड़ा सा डिजाइन करना पसंद है, तो ये बिजनेस आइडियाज आपके बड़े काम आएंगे। जैसे कि सबसे पहला भैया, हैंडमेड ज्वेलरी बहुत ट्रेंडिंग है। आज भी शादियों में बहुत सारे ग्रूम्स एंड गर्ल्स को क्या चाहिए होता है, हैंडमेड ज्वेलरीज पहनते हैं वो। हाँ, ये थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है, इसके प्रीमियम कस्टमर भी होते हैं। इसलिए अगर आपने अच्छी कैटेगरी की ज्वेलरी उनको दे पाए, अगर आपने उनको दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक अच्छा खासा वहां से इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो हैंडमेड ज्वेलरी का आप बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है भैया, हैंडमेड कैंडल मेकिंग। आजकल कैंडल का बिजनेस भी बहुत अच्छा हो गया। कैंडल के बिजनेस में थोड़ा सा डिजाइन, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ऑनलाइन आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि कैसे कैंडल बनाया जाता है। कैंडल बनाने का बिजनेस आप घर से कर सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन आते हैं। एक बीच में मैंने देखा था एक बॉल शेप कैंडल, मतलब जैसे जैसे कैंडल जलती जाती थी, तो ऐसे ऐसे बॉल का रैप खुलता जाता था और अंदर भी एक प्यारा सा गिफ्ट निकलता था कस्टमर के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कैंडल्स के अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कैटेगरीज आप प्रेजेंट करके कैंडल मेकिंग का बिजनेस कर सकती है घर से। नेक्स्ट है सोप मेकिंग, नेचुरल नेचुरल सोप। ठीक है। कई सारे आपने देखे होंगे, आज भी आप मीशो या अमेजोन पे जाइए, हर्बल सोप या नेचुरल सोप या नेचुरल ब्यूटी सोप, ऐसे कीवर्ड्स अगर आप टाइप करती हैं, तो बहुत सारे आपको सोप मेकिंग आइडियाज मिल जाते हैं। सोप मेकिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अपने घर से कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग भी बहुत मिनिमलिस्टिक होती है, और सेल करने के लिए आपको अगेन आपकी सोशल मीडिया पेजेस, वेबसाइट्स और थर्ड पार्टी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके इस सोप को जो आपने बनाया होगा उसको सेल आउट कर सकते हैं। आप क्रिएटिव सोप दे सकते हैं, एक टारगेट ओरिएंटेड, मतलब लाइक कपल ओरिएंटेड आप सोप डिजाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसा आइडिया लगाकर। आइडियाज के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपके पसंदीदा बिजनेस पे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें आपकी हेल्प करें, हाँ, तो आपको नंबर बोलना नहीं है। हाँ, 70249904, इस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको हमारी टीम से हेल्प एंड सपोर्ट भी मिलेगी आपकी इंटरेस्टेड फील्ड की बिजनेस को सेटअप करने के लिए, राइट। तो भैया सोप मेकिंग बिजनेस भी आप कर सकते हो। अब समझना, गिफ्ट पैकिंग सर्विसेज एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप, कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, शादियों की में क्या होता है कि बहुत सारे उनको बल्क में गिफ्ट पैकिंग चाहिए होता है, अलग अलग डिजाइन में चाहिए होता है। तो आप गिफ्ट पैकिंग सर्विसेज दे सकते हैं। कई सारे लोग, कई सारे वुमेन्स ने गिफ्ट पैकिंग के कोर्सेज भी होते हैं, किया होता है ऑनलाइन उन्होंने। कई सारे लोगों को मतलब नोन होता है, नहीं तो यूट्यूब पर ऑलरेडी लाखों वीडियोस पड़े हैं जहां से आप थोड़ी सी लर्निंग लेकर, सीख कर आप ये गिफ्ट पैकिंग का बिजनेस सीख सकते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। तो गिफ्ट पैकिंग के सेक्टर में भी अच्छा खासा स्कोप है। ये सीजनल होता है थोड़ा सा, मतलब जब शादियां हैं, जब कुछ ऐसे राखी वगैरह कुछ फेस्टिवल्स हैं, तो ये बिजनेसेस बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है भैया ग्रीटिंग कार्ड डिजाइनिंग बिजनेस। अगर लाइक ग्रीटिंग कार्ड्स, ये थोड़ा सा अपने बचपन की याद दिलाता है ये वर्ड। हाँ, जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते थे तो उस समय ग्रीटिंग कार्ड्स दिया करते थे न्यू ईयर्स के और लाइक फ्रेंडशिप डे के। तो ये ग्रीटिंग कार्ड का बिजनेस होता था। आज भी ग्रीटिंग कार्ड का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। आज भी आप प्रीमियम गिफ्ट स्टोर्स पे जाएंगे, प्रीमियम गिफ्ट गिफ्ट शॉप्स पे जाएंगे, तो वहां पे पर्सनलाइज गिफ्ट ग्रीटिंग कार्ड डिजाइनिंग का बिजनेस है ये। तो आप पर्सनलाइज ग्रीटिंग कार्ड डिजाइनिंग का बिजनेस, अगर आपको ग्रीटिंग कार्ड डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप इसको लॉन्च करके कार्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के बिजनेस को अच्छे खासे तरीके से कर सकती है, राइट। नेक्स्ट है, थोड़ा सा समझिएगा, DIY क्राफ्ट क्लासेस ऑनलाइन। ये जो बिजनेस है थोड़ा समझना, DIY क्राफ्ट होते क्या है। DIY का फुल फॉर्म होता है डू इट योर सेल्फ। मतलब आप अपने से कुछ क्रिएटिव चीजें बना रहे हैं,
आप वेस्ट का यूज करके या कई बार कुछ मार्केट से कोई पेपर या कुछ ऐसी चीजें खरीद कर उससे आप कुछ नए नए डिजाइन बना रहे हैं। कई बार कुछ एनिमल्स डिजाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो वर्किंग हो, कुछ लाइट्स आप डिजाइन कर रही है, फैशनिंग लाइट्स। तो ये बिजनेस एक तरीके से यहाँ पे क्लासेस को मैंने बताया, क्योंकि डीआईवाई तो अपने लेवल पे आप बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, कई बार कई वुमेन्स भी इसको सीखती हैं। तो आप इसकी क्लासेस ले सकते हैं कि भैया जो आपके घर में आसपास दिख रहा है, आप उस पर कुछ कारीगरी, कुछ आर्टवर्क्स करके आप उसको बहुत अच्छे तरीके से और निखार सकते हैं और उसको अच्छा बना सकते हैं। तो आप इसकी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क का ये स्किल बेस्ड है। एम्ब्रॉयडरी वर्क मतलब साड़ियों में कुछ कुछ जैसे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जरूरी नहीं है साड़ियों में, कई सारे कपड़ों में किए जाते हैं, शूट्स में किए जाते हैं। तो अगर आप लाइक थोड़ा सा स्टिचिंग वगैरह इस फील्ड को जानती हैं, अगर आप फैशन को जानते हैं, फैशन को समझ रहे हैं, आपको अच्छा लगता है ये सेक्टर, तो एम्ब्रॉयडरी वर्क का भी बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं बड़ी इजीली। उसके बाद आता है भैया, ये बिजनेस आप एक तरीके से समझिएगा, ये बिजनेस मतलब रिलेटेड टू आपका डीआईवाई का जो बिजनेस होता है उससे रिलेटेड होता है, जहां पर एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कुछ क्रिएटिव क्राफ्टिंग ही करती हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हुए अपना बिजनेस यहाँ पे इस सेक्टर पे भी आप सेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कुछ फेस्टिवल ओरिएंटेड बिजनेस सेट करना, जैसे कि राखी हुई तो राखी का बिजनेस आपने डाल दिया, राखीज आप अच्छे खासे डिजाइन करके डाल रहे हैं। अगर होली वगैरह आता है तो नेचुरल कलर्स, दिया, दिवाली में दिया वगैरह आप बना सकते हैं, ऐसे बिजनेसेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फेस्टिवल आइटम बेस्ड बिजनेस होता है कि भैया जब भी कोई फेस्टिवल आएगा तो उससे रिलेटेड हम बिजनेस को सेट कर लेंगे। और नेक्स्ट आता है रिसाइकल क्राफ्ट एंड वेस्ट। हम सबके घर के आसपास, हमारे कई बार घरों में भी बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए, लोहे के बॉटल्स हो गए, जिनको हम यूज नहीं करते, या फिर इस्तेमाल करने के बाद हम उन्हें फेंक देते हैं, वो हमारे काम के नहीं रह जाते हैं, तो हम उन्हें हटा देते हैं, राइट। तो ऐसी चीजों से, ऐसी वेस्ट चीजों से आप अपना बिजनेस कैसे बना सकते हैं कि आप उन पर कुछ क्रिएटिविटी करके उनको थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करके उनको अदर थिंग्स में यूज लाने वाले लायक तरीके में उनको प्रेजेंट कर दे। तो ये आप अच्छा खासा अपने घर से ही बिजनेस चला सकते हैं। तो भैया नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फैशन एंड ब्यूटी। आप में से बहुत सारे लोग फैशन एंड ब्यूटी के बड़े ही पसंदीदार पर्सन होते हैं, मतलब आप सब बेसिकली फैशन एंड ब्यूटी को रिलेट करते हैं। आज के समय पे सिर्फ फीमेल नहीं, मेल भी फैशन ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। हम सबको देखो एक तरीके से इंसान की मन की सुंदरता तो इम्पोर्टेंट होती भी है, लेकिन अगर तन से भी वो अपने आप को बेहतर बना के रखता है तो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर पाता है। सबसे बड़ी चीज, अगर आप सही गुड लुकिंग दिख रहे हैं तो इसलिए फैशन एंड ब्यूटी का बिजनेस एक अच्छा खासा स्कोप है। अच्छा, ये स्कोप ऐसा है कि आने वाले कई सालों तक, कई सदियों तक चलेगा। फैशन एंड ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होने वाला ये बिजनेस। हाँ, समय के साथ इसमें कुछ बड़े बदलाव आते हैं, समय के साथ कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, तो उसके साथ आपको अपने इस बिजनेस में छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए फैशन ब्यूटी के बिजनेस में अगर आपका इंटरेस्ट है, फैशन ब्यूटी में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस बिजनेस को आराम से बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे कर सकते हैं अपने घर से भी। इसमें से कई सारे बिजनेस आइडियाज ऐसे होंगे जो आप अपने घर से कर सकती हैं, इसमें आपको हेल्प मिलेगी। वैसे भूलिएगा मत, मैंने आपको बताया कि अभी तक जितने भी बिजनेसेस आप देख रहे हैं, हर बिजनेसेस में एक चीज कॉमन आपको मिल रही है, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस और आपकी वेबसाइट। तो अगर आपकी इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, आप अपना कोई बिजनेस फाइनल कर चुकी हैं या करने वाले हैं, तो आपको अगर इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, सोशल मीडिया प्रेजेंस की और वेबसाइट की, तो आपको कॉल करना होगा हमारे दिए गए नंबर पे, 70249904। ये नंबर हमारी टीम रिसीव करेगी कॉल और आपकी रिक्वेस्ट को समझेगी कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस बिजनेस पे जाना चाहते हैं, और आपको एक अच्छा सजेशन भी प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही आपकी वेबसाइट और इन चीजों के रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करेंगे। वैसे भूलिएगा मत, मैंने आपको बताया था सेशन स्टार्ट होने से पहले कि अंत में लाइक 50 स्ट्रेटेजी तो मैं देने वाला हूं, लेकिन आज 5 स्ट्रेटेजी और ऐसी देने वाला हूं जो कि मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर होगा। अगर आप अनस्किल्ड हैं, आपको कोई ऐसा स्किल्ड नहीं आता,
आप उतने ज्यादा नॉलेजेबल नहीं, आपने पढ़ाई ज्यादा नहीं की हुई है, फिर भी वो बिजनेसेस आप कर सकते हैं और बहुत शानदार फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस में आते हैं। तो उन बिजनेसेस को जानने के लिए और एक खास सरप्राइज जानने के लिए अंत तक इस सेशन में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट फैशन ब्यूटी के बिजनेस को। भैया फैशन ब्यूटी में सबसे पहला आता है क्या, स्टिचिंग का बिजनेस। अब स्टिचिंग का बिजनेस क्या होता है समझिएगा, आज से नहीं बहुत समय से हमारे इधर एक चीज चल रही है लाइक टेलरिंग एंड स्टिचिंग, कि हम अपने कपड़े दे देते हैं टेलर्स को और वो सिल के हमें दे देते हैं। तो आप इस बिजनेस को अपने घर से कर सकते हैं। आप अपना घर पे ही एक, अगर आपको सिलाई वगैरह आती है तो आप अपना घर से दूसरों के लिए नए नए डिजाइन के कपड़े, नए नए डिजाइन के शर्ट और बहुत सारी ऐसी चीजें आप डिजाइन करके अपना घर से ये बिजनेस चला सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक मशीन लगेगी। सबसे पहले आप खुद कीजिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स सोशल मीडिया के जरिए या कुछ ऐसी चीजों के जरिए ज्यादा आ रहे हैं, आप अलग अलग डिजाइन बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, वहां से ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं कि मुझे डिजाइन की चीजें चाहिए, तो आपके पास ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, तब आप मैन पावर भी बढ़ा सकते हैं, अपना फिजिकल मार्केट पे शॉप भी ले सकते हैं। लेकिन आप इसको इनिशियली अपने घर से चालू कर सकते हैं, लाइक स्टिचिंग एंड आपका टेलरिंग का बिजनेस बहुत अच्छा है आज के समय पे। नेक्स्ट है होम बुटीक का। होम बुटीक आप अपना घर से चला सकते हैं। बुटीक शॉप आप जानते ही ये क्या होता है कि लाइक जैसे कुछ डिजाइन करना, कपड़ों पे कोई नई चीजें ऐड ऑन करना, तो वो आप होम बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बिजनेस बहुत अच्छा है। रीसेलिंग क्लोथ, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप के पास कुछ कपड़े हैं या फिर शॉप वगैरह से आपने कपड़े लिए कम दामों पर, बल्क में आपने वेंडर से ले लिए कम दाम पर, मीशो पर या किसी अनदर प्लेटफॉर्म पर आप कपड़ों की रीसेलिंग करते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं कि जो किसी दुकान पर जाकर बात कर लेती हैं कि भैया आपकी दुकान से हम कुछ कपड़े सेल आउट करेंगे, आप कपड़ा और उसका प्राइस क्या चार्ज करते हो, मुझे फोटो खिंचवा के भिजवा दो। मेरे पास सोशल मीडिया सपोर्ट है, मैं ऑनलाइन जानती हूँ मार्केट क्या होता है, मीशो वगैरह पे अपना अकाउंट बनाकर दुकान किसी और की, कपड़ा किसी और का, बेच आप किसी और को रहे हो, आप सिर्फ बीच में अपना प्रॉफिट कमा रहे हो घर पे बैठे बैठे, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेकअप आर्टिस्ट। आज बहुत सारे लोग शादी फंक्शंस ये वो के लिए तैयार होते हैं और उस समय उनको मेकअप आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो उन्हें बहुत अच्छे लुक दे सके, जो उन्हें किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए तैयार कर सके। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हेयर स्टाइलिस्ट, हाँ, हेयर स्टाइलिस्ट का बिजनेस भी एज इट इज है। जैसे लोग केयर करते हैं अपने फेस की, जैसे लोग केयर करते हैं अपने बॉडी हेल्थ की, वैसे ही लोग आज के समय पे केयर करते हैं अपने हेयर्स की। तो एज ए हेयर स्टाइलिस्ट भी आप अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एक नया बिजनेस चालू कर सकते हैं। मेहंदी आर्टिस्ट की, वैसे तो ये ओकेशनली और ट्रेडिशनल चीजों पे काम आती है, लेकिन सीजनल बिजनेस होते हुए भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। तो आप एज एन मेहंदी आर्टिस्ट भी, अगर आपको मेहंदी आती है, अगर आप मेहंदी लगा सकते हैं या किसी कोई ऐसा कैंडिडेट है जो आपकी जान पहचान में लगाता है, आप उसको हायर कर सकते हैं कि ताकि आप इस बिजनेस को अपने तरीके से स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट है भैया क्या, ब्यूटी पार्लर एट होम। ब्यूटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा चैप्टर है जो आज के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिखते अच्छे हैं तो लोग आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो इसलिए एज एन ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी आर्टिस्ट आप जो है अपना एक बिजनेस चालू कर सकते हैं अपने घर से। नेक्स्ट है नेल आर्ट सर्विसेज। मॉडर्न ट्रेंड मैंने बहुत सारे देखे हैं जो कि इंस्टाग्राम पर इस समय चल रहे हैं, नेल आर्ट के। नेल आर्ट की बहुत सारी चाइनीज मशीनें भी आ चुकी हैं मार्केट में। तो अगर आप एज ए नेल आर्टिस्ट भी अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो एक बार इस चैप्टर पे आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। पॉलिशी, थ्रीडिंग आर्ट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस सेक्टर पे आ चुकी हैं। तो इस सेक्टर की प्रॉपर डिटेल लीजिए। एज एन नेल आर्टिस्ट आप नेल आर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, अपना बिजनेस स्टैंड आउट कर सकती हैं। नेक्स्ट है भैया फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग क्या होता है, थोड़ा समझिएगा इस चैप्टर को, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक सिटी पे फैशन शोज चलते हैं, अलग अलग
फैशन शो चलते हैं और हर सिटी में लगभग होता है ये आप कई बार बच्चों के, मेल्स के, फीमेल्स के। तो आप एज एन फैशन डिजाइनर आप उन फैशन शोज के लिए अलग अलग कपड़ों की डिजाइन्स दे सकती हैं। कई बार इसमें बहुत अच्छे लेवल का स्कोप निकलता है, आपकी डिजाइन सेलेक्ट होते हैं। कई बार शादियों पार्टियों के लिए स्पेशल ऑर्डर्स आते हैं ऐसे बिजनेस के लिए कि मुझे वो वाला डिजाइन जो आपने उस फैशन शो में यूज किया था या उस फैशन शो में दिया था, मुझे एक्सेप्ट वही ड्रेस चाहिए, जहां पे आपको अपने से फैब्रिक सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर आपके क्लाइंट के हिसाब से कपड़े डिजाइन करके आप देते हैं। तो फैशन डिजाइनिंग के बिजनेस में भी बहुत अच्छा स्कोप है। प्रीमियम मार्केट है ये, थोड़ा सा प्रीमियम मार्केट है, तो यहाँ पे रिवेन्यू भी अच्छा होता है और पर कॉस्ट भी, मतलब पर क्लाइंट कॉस्ट भी आपको अच्छा खासा रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट है भैया ज्वेलरी रीसेलिंग का। कई बार क्या होता है कि आप मतलब एक तरीके से, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं गोल्ड या डायमंड की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या होता है कि बल्क में बहुत सारे से दिल्ली के मार्केट्स में, मुंबई के मार्केट्स में वेंडर होते हैं जो ज्वेलरीज को बल्क में बनाते हैं। तो आप इनसे डील करके, उनसे ऑनलाइन इंडिया मार्ट से, मीशो से या फोन कॉल के जरिए कनेक्ट करके उसको आप अपने ब्रांड से, अपने नाम की लेबल लगाकर उनके बॉक्सेस पे आप इसको रीसेल कर सकते हैं। वो आपको फोटोज भेज देंगे, आप सोशल मीडिया पर उनके फोटोज डालकर क्लाइंट से ऑर्डर ले सकते हैं। क्लाइंट ने एक बार जब आपको ऑर्डर दे दिया तो उन ऑर्डर्स के जरिए आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। आप कस्टमर तक पहुंचाकर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक सबका फेवरेट है, मेरा तो कुछ ज्यादा ही फेवरेट है भैया, फूड एंड किचन रिलेटेड बिजनेस। अगर आप फूड एंड किचन रिलेटेड बिजनेस में जाना चाहते हैं या इसमें आपका कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है कि लाइक मुझे अपना फूड इंडस्ट्री में जाना है, फूड इंडस्ट्री में अपना बिजनेस बनाना है और फूड एंड किचन रिलेटेड बिजनेस करना है, तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज आपको फटाफट बता देता हूँ जो आपके बड़े काम आएंगे और आप इनसे बहुत अच्छा खासा रिवेन्यू कर पाएंगे, राइट। सबसे पहला हमारा आता है भैया टिफिन एंड लंच बॉक्स सर्विसेज। आज के समय पे बहुत सारे लोग जो अपना घर द्वार छोड़कर अलग अलग शहर में, अलग अलग सिटी में जॉब की तलाश में काम कर रहे हैं। उनको खाना बनाना नहीं आता, चैलेंज होता है। कई बार उनको खाना बनाना आता है लेकिन वो एक अच्छे खाने के, कम मसाला, कम ऑयल तेल, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट के साथ में खाना चाहते हैं, घर का खाना खाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप टिफिन एंड लंच बॉक्स सर्विसेज स्टार्ट कर सकती हैं, अपने घर से टिफिन उनको पहुंचवा सकती है, राइट। नेक्स्ट है कुकिंग क्लासेस भैया। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अगर आप अच्छा खाना पीना बना लेते हैं तो आप नई लड़कियों को जो, या लड़कों को जो सीखना चाहते हैं, जो कुकिंग सीखना चाहते हैं, जिनको खाना बनाना पसंद है या जिनको खाना बनाना मतलब ऐसा लगता है सीखना चाहिए, तो उनके लिए आप ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस चलाकर ये भी आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। उसके बाद पिकल मेकिंग बिजनेस, अचार का बिजनेस आज के समय पे बहुत अच्छा चल रहा है। अचार सुनते साथ दिमाग में बस आता है आम, आम का अचार होगा। लेकिन आपको बता दूं बहुत सारी वेराइटीज होती है आम, कटहल का, नींबू का, मिर्ची का, तो ऐसे बहुत सारे अचार के बिजनेसेस आप कर सकते हैं। मिक्स मिक्स अचार भी मिलते हैं मार्केट में, तो वो आप घर से बनाकर एक नेचुरल फ्लेवर, एक नेचुरल टेस्ट दे सकती हैं और अचार के बिजनेस में आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है भैया पापड़ एंड वेफर्स का बिजनेस। पापड़ एंड वेफर्स का ये भी घर से आप बना सकती हैं। लाइक वो बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स है जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो चकली होती है, मूंग दाल का लड्डू होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप अपने घर से बनाकर मार्केट में शेयर कर सकते हैं। मसाला पाउडर, नेचुरल मसाले मार्केट में आज एक दो बड़े ब्रांड्स है, वो ही चल रहे हैं, जैसे एमडीएच वगैरह हो गया। लेकिन आज भी आप अपने लोकल लोकल एरिया पर नेचुरल स्पाइसेस का, खड़े स्पाइसेस का, अगर आपके एरिया में ऐसे कुछ ऐसी जगह है जहां से आप नेचुरल मसाले सोर्स आउट कर सकते हैं, तो आप नेचुरल मसालों का बिजनेस भी बना सकते हैं या फिर अच्छे खासे कॉन्टेक्ट बिल्ड कर सकते हैं कॉल के जरिए। जहाँ पे मसालों की बढ़िया खेती होती है वहां से आप मसाले की खेती से मंगा सकते हैं और अपनी ब्रांडिंग पैकेजिंग करके आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद हेल्दी स्नैक्स लाइक बोल सकते हैं बनाना चिप्स जो होते हैं, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो हेल्दी स्नैक्स के बिजनेस में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय पर बहुत ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस होने वाले हैं। तो हेल्दी स्नैक्स का जो बिजनेस है, इसमें अगर आप जाएंगे तो एक अच्छा खासा आपको स्कोप मिल जाएगा। सॉस एंड जैम का बिजनेस काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। आज हर बच्चा
मतलब एक नॉर्मल रूटीन में उसके आ चुका है, जैम हो गया, सॉस हो गया, यूज कर सकता है। हर फैमिली में एक रूटीन चल रही है। तो आप घर से ही सॉसेस एंड जैम्स, फ्रूट जैम्स अलग अलग बना सकते हैं। इसके सारे कैसे मेक किया जाता है, अगर आपका इससे इंटरेस्ट है तो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सॉस एंड जैम के बिजनेस के में भी आप अपना बिजनेस बना सकते हैं, एक अच्छा खासा स्कोप है। नेक्स्ट है भैया डाइट फूड सर्विसेज। आज हर दूसरा आदमी डाइटिंग कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, इंटीमेट फास्टिंग कर रहा है। बहुत सारे दवाइयां मार्केट में मिल रही हैं, इसको खा लो, इसको पी लो, आप हेल्दी रहोगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा, XYZ काफी कुछ चीजें चल रही। लेकिन एक्चुअली में वेट गेन या वेट लॉस एक अच्छे डाइट फूड पर डिपेंड करता है, एक अच्छा डाइट प्लान पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो आप एक डाइट फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आप हेल्थ और प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए एक बॉक्स बनाकर अपने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं कि भाई XYZ टाइम के लिए अगर आपको सर्विस लेनी है, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम पैकेज फूड आप दे, एक हेल्थ कॉन्शियस फूड आप उनको दे, ताकि उनका भी काम हो जाए और आपका भी एक बिजनेस खड़ा हो जाए। चॉकलेट मेकिंग बिजनेस, काफी सारे को मतलब ऑब्वियस सी बात है, सभी को चॉकलेट खाना पसंद तो होता है, लेकिन इस बार हम बात करें चॉकलेट बनाने की। आप चॉकलेट बनाकर अपना बिजनेस स्टैंड आउट कर सकते हैं भैया। कैसे खड़ा होता है चॉकलेट का बिजनेस, इसके ऊपर थोड़ा सा करना होगा आपको रिसर्च। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहां पर अगर आपने एक अच्छा टेस्ट, अच्छा फ्लेवर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अच्छी मार्केटिंग, एक अच्छी टारगेटिंग कर ली, तो आप घर से अपना ये बिजनेस स्टैंड आउट कर सकते हैं। कई बार इस फील्ड में व्हाइट लेबलिंग भी होती है। व्हाइट लेबलिंग क्या होती है? चॉकलेट कोई और बनाएगा, पैकेज और ब्रांडिंग आपकी होगी और आप सेल कर लोगे। मतलब बनाने का टेंशन भी आपको नहीं पालना है, सिर्फ पैकेजिंग और ब्रांडिंग आपको अपने चैनल्स के माध्यम से, अपनी चीजों के माध्यम से करना पड़ेगा। चॉकलेट मेकिंग बिजनेस में जाना पड़ेगा, राइट? तो भैया ये 40 बिजनेस जो अभी तक हमने डिस्कस किए, ये मतलब इतने भी टफ नहीं है। अगर आप इसमें से बहुत सारे बिजनेसेस आपने ऐसे भी देखे होंगे कि अगर आप उतने ज्यादा एजुकेटेड, नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना बिजनेस खुद का बनाना चाह रहे हैं, फिर भी आप अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप इन बिजनेसेस के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फटाफट चलता हूं लास्ट 10 पर, उसके बाद दूंगा आपको प्यारा सा गिफ्ट। हाँ, बताया था ना, 5 ऐसे बिजनेसेस बताऊंगा जो मेरी इस लिस्ट से एक्स्ट्रा होगा। आपको पता है जब भी आता हूं मैं कुछ एक्स्ट्रा देता हूं। अच्छा, इतनी देर तक का ये सेशन हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की है। किस चीज की रिक्वेस्ट? चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करने का रिक्वेस्ट मैंने नहीं किया है, क्योंकि पता है वो आप बिना मेरे बोले कर देते हैं। बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, और सबसे अच्छी चीज है इस बिजनेस के चैनल पर आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है ना, वहां पे अपने बिजनेस के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी मिलते रहते हैं। तो फटाफट आप वहां पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं, राइट? चलते हैं आखिरी के 10 बिजनेस पे, जो कि सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है, और कुछ मिसलिनियस आइडियाज होंगे आपका बिजनेस रन करने के लिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में थोड़ा कम है, लेकिन आज भी लाइक मेट्रो सिटीज में आप ये बिजनेस कर सकते हैं या बिजनेस चला सकते हैं, राइट? क्या बिजनेस है भैया? बेबी केयर। बेबी केयर या बेबी सीटर का जो बिजनेस होता है कि लाइक अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, घर में बच्चा है छोटा जिसकी केयर करने वाला कोई नहीं है, खाना पीना टाइम से खा रहा है नहीं खा रहा है, छोटा का मतलब एकदम छोटा नहीं, मतलब 5-10 साल का भी है, तो खाना पीना ये सब केयर करने वाला कोई नहीं है, तो एज एन बेबी सीटर की जो जॉब होती है, जो बेबी केयर का बिजनेस होता है, वो भी आप चला सकते हैं। कुछ ट्रस्टेड लोगों को हायर करके आप इस बिजनेस में जा सकते हैं। नेक्स्ट है पेट केयर एंड पेट सिटिंग। एज इट इज बेबी टाइप का ही होता है कि काफी सारे लोग जो है क्या होता है कि कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले होते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए घूमने फिरने जाना चाहते होते हैं, उस समय उनका जो पेट होता है घर में, डॉग होगा, कैट होगा, पैरेट होगा, उन पेट्स को वो साथ में नहीं लेके जा सकते। तो उस समय उन्हें कोई ऐसा चाहिए होता है जिसके पास वो छोड़ के जाए अपने पेट को। तो एज इट इज आप वो बन सकते हैं, आप उस चीज का बिजनेस कर सकते हैं। भैया आप इतने दिन के लिए छोड़ सकते हैं, उसकी ये कॉस्टिंग होती है, आप उसमें एक चार्ज भी उनसे कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट है रिज्यूम एंड कवर लाइटिंग। कई बार क्या होता है लोगों को ना, आजकल जो खास करके नए स्टूडेंट्स हैं, वो नॉलेज तो पूरी ले ले रहे हैं, डिग्री ले ले रहे हैं, सर्टिफिकेट्स मिल जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में एक रिज्यूमे होता कैसा है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है किसी कंपनी में ताकि एक अच्छा खासा जॉब मिल सके, कवर लेटर कैसे डिजाइन किया जाता है, वो उनको जानकारी नहीं है। तो अगर आप नॉलेजेबल है, इस चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस चीज में अपना बिजनेस
बना सकते हैं। ई बुक राइटिंग एंड सेलिंग, बहुत सारे टॉपिक, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एचआर, कुकिंग, एक्स वाई जेड, जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड है, आप अपना एक छोटा सा किताब लिख सकते हैं, बुक राइटिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन ये बुक ऑनलाइन होगी, ई बुक होगी, जिसको आप सेल कर सकते हैं कि भैया एक्स वाई जेड का कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा, ई बुक में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ई बुक राइटिंग और आप सेलिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज का बिजनेस आप कर सकते हैं। आप किसी एक्स वाई जेड टॉपिक पर अगर आपकी एक्सपर्टीज है, आप फाइनेंस सेक्टर के हैं, फाइनेंस में आपको एक्सपर्टीज है, आप सेल्स के हैं, सेल्स में आपको एक्सपर्टीज है, जैसे मैं बिजनेस के कोर्सेज सेल करता हूँ, बिजनेस के कोर्सेज लास्ट 3 सालों से हमने एक सेशन किया था स्टूडेंट्स के लिए, सीटी प्रोग्राम हमारा, बहुत शानदार प्रोग्राम होता था, 70 दिन की क्लासेस होती थी, हर दिन 1 घंटा हम स्टूडेंट को बैठाकर बिजनेस सिखाते थे। इसके बहुत सारे रिव्यूज, पॉजिटिव रिव्यूज हमें आए, काफी सारे स्टूडेंट्स हाई पैकेज पे सेलेक्ट हो गए किसी अच्छे खासे बिजनेसेस में, बहुत सारे ने अपना खुद का बिजनेस चालू किया घर से, राइट। जो ये आइडियाज आपको बता रहा हूँ उनमें से भी कई सारे लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस कोर्स को, इस पूरे कोर्स को अब हमने डिजिटल कर दिया है। मतलब काफी सारे लोगों का ये कहना था आउट ऑफ जो है स्टेट्स की, हाँ सर हम आ नहीं पा रहे, फिजिकल क्लासेस में नहीं आ पा रहे, अभी तक ये फिजिकल चल रहा था, ये पहली बार हमने इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया है। अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको पता है, हाँ, 70249904, 70249904। कंप्लीट 70 दिन का कोर्स है, लगभग 30+ आवर्स का एमबीए लेवल कोर्स है भैया। इस कोर्स में बिजनेस होता क्या है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे सेट किया जाता है, बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाता है, स्टार्टअप, स्केल अप, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज बड़ी डीप में सिखाई गई है। बहुत सारे असाइनमेंट्स और बहुत सारे टास्क भी दिए गए हैं। तो इस बिजनेस में आप जो है सीख सकते हो उस कोर्स के जरिए। खैर अपने मुद्दे पर वापस आता हूँ, टॉपिक पर वापस आता हूँ। तो ऑनलाइन कोचिंग का भी बिजनेस आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज डिजाइन करके बनाकर आप सेल आउट कर सकते हैं। पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं भैया अपना, बहुत ज्यादा ट्रेंड है। घर में कोई खाली जगह है, कोना है, एक रूम है, बहुत अच्छा डिजाइन करवाइए, कैमरा वगैरह सेट कराइए, किसी की स्पेशलिस्ट टॉपिक पर, पॉलिटिकल मुद्दे पे या सोशल मुद्दे पे या फिल्म के मुद्दे पर, गानों के मुद्दे पर, किसी भी एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक पर आप अपना पॉडकास्ट भी शुरू कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स को बुलाइए, मेल पर प्रॉपर इनविटेशन दीजिए, उन्हें बुलाइए, उनके साथ पॉडकास्ट कीजिए, यूट्यूब पर डालिए, काफी ज्यादा वायरल हो जाएंगे। ये डाटा एंट्री का बिजनेस होता है। कई बार क्या होता है, कई सारी गवर्नमेंट फर्म्स होती है, कई सारी प्राइवेट फर्म्स होती हैं, उनके पास कुछ डेटा इकट्ठा करना होता है, उस समय उन्हें कुछ टाइपिस्ट की जरूरत होती है, टाइप करके जो कंपनी दे दे। तो पहले क्या करते थे, वो सिंगल सिंगल पर्सन हायर करते थे, बट अब ये पूरा काम वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी को दे देते हैं। तो आप एज एन जो डेटा डेटा मैनेजमेंट कंपनी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं खुद को कि भैया डेटा एंट्री का जॉब अगर कोई भी निकलेगा, डेटा एंट्री का ऑप्शन अगर कोई भी किसी कंपनी में निकलेगा, तो आपकी कंपनी से संपर्क करेगा। आप उनको एक कोल्ड ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं कंपनीज को, वहां से आपको ये चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना खुद का एक ऑनलाइन स्टोर बनाना। स्टोर में क्या सेल आउट होगा, ऐसी चीजें जो आप खुद प्रोडक्ट डिजाइन करें, किसी और का प्रोडक्ट हो, उसको आप अपने शॉप के जरिए सेल आउट करें। आज ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे होंगे जिन्होंने पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की वीडियोस बनाई, जब उनके पास फॉलोवर्स बढ़ गए, उनके पास बहुत सारे फॉलोवर्स आ गए, तो अब वो क्या करते हैं, अब कोई मेकअप किट बेच रहा है, कोई क्लोथ वगैरह बेच रहा है, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें वो सेल आउट कर रहे हैं अपना, कहाँ, सोशल मीडिया पर। तो पॉइंट यही होता है कि सोशल मीडिया का अगर आपके पास कस्टमर्स हैं, अगर आपके पास लोग हैं, जनता, अगर आपके पास जनता है तो लोग आपकी सुनते हैं, समझ रहे हो। तो आप उन लोगों को अपना पर्टिकुलर कोई भी एक प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्या भैया, सेकंड हैंड आइटम जो होते हैं उनको आप सेल आउट कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई जमीन, राइट, बिक रही हो, से प्रॉपर्टी सेल हो रही हो, कोई घर, गाड़ी, कुछ ऐसी चीजें सेल आउट हो रही हो, तो उसको आप अपने सोशल मीडिया के जरिए या ओएलएक्स के जरिए उसमें अपना कमीशन एड ऑन करके वो आप बेच सकते हो। दिस ऑल कम्स अंडर योर सर्विस बिजनेस। इवेंट प्लानिंग का बिजनेस आप कर सकते हो, इवेंट प्लानिंग का भी आप बिजनेस कर सकते हो, जहां पर अगर लाइक किसी का बर्थडे है तो उसका पूरा बर्थडे आप प्लान आउट कर सकते हो। आप खुद डेकोरेशन वाले से बात करोगे, आप उनकी इनविटेशंस वालों से बात करोगे, वेलकम वालों से बात करोगे, सब कुछ बात करके उनके पर्टिकुलर प्लेस को फाइनल करके आप पूरा का पूरा इवेंट को डिजाइन करके उन्हें सर्व करोगे। इसके बदले में आप एक बल्क अमाउंट चार्ज करोगे, जिसमें सारे लोगों को आपने पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया और आप पर्सनली उसमें अपना प्रॉफिट निकाले। तो आप इवेंट प्लानिंग कंपनी भी आप बन सकते हैं। सो ये ठहरे
वो 50 आइडियाज जो 50 मिनट्स में मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं। और अब बारी है वो बिजनेसेस आपको बताने के, जो कि 5 बिजनेसेस ऐसे थे जो कि मैं आपको बताने वाला था, जहां पर आप बोनस बिजनेसेस समझ सकते हैं जिनमें आप बहुत अच्छा स्कोप है और आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है क्या भैया, क्लाउड किचन का बिजनेस। क्लाउड किचन, अगर आपको कुकिंग करना पसंद है और आप अपनी बनाई गई फूड को, आप अपने बनाए गए खाने को दूसरों को टेस्ट कराना चाहते हैं, दूसरों को खिलाना चाहते हैं, तो क्लाउड किचन का बिजनेस आप अपने खुद के किचन में रहकर शुरू कर सकते हैं। दिस इज अ फर्स्ट बोनस। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट होता है भैया, एजेंट बिजनेस। कई सारी ऐसी कंपनीज होती है जो अपने एजेंट डिप्लॉय करते हैं। लेकिन उन एजेंट्स के लिए उन्हें बिजनेस पूरा मॉडल चाहिए होता है, क्योंकि वो एजेंट्स भी अपने कस्टमर बनाएंगे। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइक सब बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस जिसको हम बोल सकते हैं। लाइक एलआईसी करता है, एलआईसी क्या करता है कि अपने एजेंट्स डिप्लॉय करता है। तो ऐसे ही आप अपना कोई एक एजेंट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है भैया प्लांट बिजनेस। कई सारे लोगों को आज पसंद होता है क्या कि लाइक अपने घर में इन हाउस प्लांटिंग करें या टेरेस गार्डन बनाएं, लेकिन उनके लिए उनको छोटे छोटे पौधे चाहिए होते हैं, नर्सरीज चाहिए होते हैं। राइट, तो आप अपने घर पर अपनी छत की यूज करके, अपने टेरिस का यूज करके आप नर्सरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें बहुत मिनिमम लागत होती है, कोई भी कर सकता है। अच्छे अच्छे प्लांट्स ग्रो कीजिए और उन प्लांट्स को फिर आप मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्रिएट होता है भैया, फ्रोजन फूड का बिजनेस। फ्रोजन फूड क्या होता है समझिएगा। कई बार क्या होता है कि लाइक आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फ्रूट्स खाने के मन होते हैं, या ऑफ सीजन फ्रूट्स खाने के मन होते हैं। तो सीजनल फ्रूट तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन ऑफ सीजन फ्रूट लाइक ठंडियों में आम खाने का मजा बहुत कम लोगों को मिलता है। तो क्या करना होता है कि फ्रोजन फ्रूट का बिजनेस है। इसको कैसे रन करना है, कैसे ये बिजनेस होगा, ये सारी डिटेल आपको थोड़ी सी इस पे डीप रिसर्च करनी पड़ेगी। फ्रोजन फ्रूट का बिजनेस भी आप खुद से कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो मैं आपको एक एक्स्ट्रा बिजनेस आइडिया बताना चाह रहा हूँ, वो होगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव। बिकॉज क्या होता है कि स्मॉल जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे परफ्यूम बनाने का बिजनेस, अगरबत्ती बनाने का बिजनेस, और दोना पत्तल बनाने का बिजनेस, ये बिजनेसेस भी घर से आप कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की अच्छी खासी सब्सिडी और फंडिंग मिलती है। काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो करना चाहते हैं। तो अभी सबसे बड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर इस सेशन के माध्यम से मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर करूंगा। अगर आप अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा अपना खुद का एक वेबसाइट, अपना सोशल मीडिया पेज अच्छा खासा, और एक बिजनेस का अच्छा खासा ब्रांड लोगो नाम, जिससे आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सके। तो अगर आपको ये चाहिए होगा तो आपको हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। 70249904। और अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बिजनेस करने में, बहुत सारे मन में डाउट्स हैं, कैसे करूंगा, मार्केटिंग कैसे करूंगा, सेल्स कैसे बढ़ाऊंगा, कैसे बिजनेस को आगे ले जाऊंगा, या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं, मैं आपको सीधी बात करूंगा भैया, 499, 15,000 का कोर्स, सिर्फ और सिर्फ 499 में ऑनलाइन हमने लॉन्च कर दिया। ऑनलाइन हमने लॉन्च कर दिया, रिकॉर्डेड सेशन होगा, 30 घंटे से ज्यादा क्लास की मतलब टाइमिंग है, 30 घंटे से ओवर की क्लासेस इसमें चलेगी। लगभग 499 में आपको एमबीए लेवल का नॉलेज मिलेगा, एक बिजनेस सेटअप कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे काम किया जाता है, सब कुछ। सिर्फ आपको करना होगा एक कॉल, 70249904, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके अपना 499 का पेमेंट करके अपनी क्लास एक्टिवेट कर सकते हैं। राइट, और नीचे जो हमारी व्हाट्सएप लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये वेबसाइट चाहिए या हमें कोर्स चाहिए। उम्मीद करता हूं कि पूरा सेशन आपके लिए बड़ा कारीगर होगा। ऐसे हर सैटरडे सेशन करने का हम प्रयास करेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ना कुछ नए टॉपिक, कुछ ना कुछ नई लर्निंग। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और क्लास में। जय हिंद।